नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक दो चीज़ें देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे देखना, और उसके बाद जो है आपके सवालों को लेंगे और आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता देंगे, और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया जाएगा। सबसे पहले जैसे ही हम हथेली को देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये यहाँ पे कहीं ना कहीं टूट रही है। शनि के नीचे, भाग्य स्थान के नीचे ये खंडित हो रही है। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं ये मानसिक अवसाद आपको देती है। आपका मन इसकी वजह से एक जगह पर टिकता नहीं है और भ्रम की स्थितियों को ये पैदा कर रही है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। कहीं कहीं पे आप नियमों का पालन भी नहीं कर पाएंगे। जीवन में धन तो आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद आपके पास धन आ रहा है, और बहुत ज़्यादा भावुक भी आप हैं। और जो आपका स्नायु तंत्र है ना, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। आपको अपने जीवन काल में एक चीज़ का ध्यान रखना है। उधार के धन के लेन देन से अपने को बचा के रखना है। ठीक है ना? और दूसरी बात, कहीं ना कहीं साझेदारी में आपको काम नहीं करना है, पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। साझेदार से, पार्टनर से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा, और कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने को बचा के चलना होगा जीवन में। अगर आप पहले भी किसी से आपने अपनी हथेली दिखाई होगी तो उसने ये चीज़ ज़रूर आपको बताई होगी कि आपको कर्ज के लेन देन से अपने को बचा के चलना है। ये यहाँ पे मस्तिष्क रेखा आपको बता रही है। अब कैसे इसके प्रभावों को, कुप्रभावों को ठीक करें? दिव्य योग ध्यान क्रिया से और दिव्य सूर्य क्रिया, ये दो क्रियाएं हैं जिससे धीरे धीरे आपके जीवन में इसका कुप्रभाव निकल जाएगा, कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? अब दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी हथेली में कुछ और चीज़ें हैं जो थोड़ा कुप्रभाव डाल रही हैं। यहाँ पे है, ये सूर्य की उंगली है, और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको सूर्य का पर्वत कहते हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, पिता का कारक है, राज्य का कारक है, सरकार का कारक है, औषधि का कारक है, और प्राण का कारक है। प्राण ऊर्जा इसी से मिलती है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से भी देखें तो प्राण ऊर्जा हमें सूर्य से मिलती है। यहाँ पे आप थोड़ा देखिएगा, ये लाइन जा रही है इस प्रकार से, ये बहुत अच्छी है, लेकिन एक रेखा यहाँ से निकल रही है इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपके वर्तमान समय से। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन काल में इस समय लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ रही हैं, और कई बार तो ऐसा लग रहा है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया आपने प्रॉपर तरीके से करना है। अब एक तीसरी चीज़ देखेंगे, फिर आपके सवाल भी लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे दो नाड़ी रेखाएं इस प्रकार से आपकी हथेली में जा रही हैं, बल्कि तीन इस प्रकार से हैं। और देखिएगा, सबसे पहले क्या कर रही है, ये आपकी जीवन की लकीर को काट रही है, और जीवन की लकीर हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है सबसे पहली परेशानियां ये आ रही है कि आपको कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रही है। रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, पैसे रुपए को लेके, हर जगह जो है आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। अब फिर देखिएगा, एक तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पे कटी हुई है, खंडित है, ऊपर से राहु की मारक रेखाएं इसको काट रही हैं। तो तनाव की जो सीमा होती है ना, उस सीमा को भी पार करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ऐसे में व्यक्ति जी कैसे पाता है ये उसी को मालूम है। ठीक है ना?
किस प्रकार से पीड़ा होती है उसको, ये उसी को पता चलता है। अब ये देखिएगा कहीं ना कहीं हल्के रूप में आपकी हृदय रेखा को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियों को खड़ा कर रहा है। अब स्वास्थ्य के मामले पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। आपको आने वाले समय में दांतों की समस्या से जूझना पड़ सकता है। कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी, और मानसिक स्थिति को विशेष प्रभावित ये कर रहा है, भ्रम की स्थितियों को पैदा कर रहा है। ठीक है ना। छोटी भी चीज़ें बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। दिमाग काम नहीं कर पा रहा है, करना क्या चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना। और जिस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करेंगे वही विश्वासघात कर सकता है, और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। थोड़ा उतार चढ़ाव भी ये इस समय जीवन में देता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। दांतों का ध्यान रखना है, तनाव बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है ना। दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, प्रॉपर तरीके से उस क्रिया को करना है, और किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। ठीक है ना। अपनी अंदर की बातें किसी को नहीं बतानी है, गुप्त शत्रु ऐसे में पैदा हो जाते हैं, और नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अपने खान पान का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख के चलना है आपको। ठीक, इस प्रकार का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या होता है इसमें, देखिएगा जब ये रेखाएं इस प्रकार से राहु प्रभावित होता है ना, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अड़चने आ जाती हैं, और ऐसी परिस्थितियों को ये खड़ी करता है कि ऐसे में व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है, या करता भी है तो बहुत किलस के ऐसा व्यक्ति नौकरी करता है, मानी बहुत मजबूरी में ये डाल देता है। अगर ऐसा व्यक्ति, अगर राहु इस प्रकार से है आपकी हथेली में, कोई भी व्यक्ति हैं आप, तो मृत्यु तुल्य कष्ट ये देता है। तो क्या है, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो भयंकर उतार चढ़ाव देगा, या व्यापार में हानि करवाएगा, या व्यापार को बंद कर लेगा। अगर ये नाड़ी रेखाएं हैं, राहु की रेखाएं हैं, और ये चीज़ें आपके साथ घटित नहीं हुई या बहुत कम हुई हैं, तो थोड़ा और बच के चलना चाहिए। फिर ये किसी वाद विवाद में व्यक्ति को फंसा लेता है, करा किसी ने भरा किसी ने, चप्पलें घिस जाती हैं, कोर्ट कचहरी का मामला चल जाता है, लेकिन उसका निदान नहीं हो पाता है। अगर ये भी नहीं हुआ किसी के जीवन में, तो फिर ये कर्जे के दलदल में फंसा लेता है, और फिर वहाँ से निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुई, और ये राहु की रेखाएं मारक भाव में बैठी हुई है जैसे आपकी हथेली में है, तो फिर ऐसे लोगों को बड़े संभल के चलना होगा। फिर ये स्वास्थ्य पे प्रभाव डालता है, रहस्यमय बीमारी देता है, पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है। ठीक है ना। और लंबी बीमारी ऐसे में चलती है। तो इस राहु का भी मैं आपको उपाय दूंगा, और अभी मैं बता दूं कि 18 महीने से लेकर 2 साल तक इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसके बाद स्थितियां सुधरती हुई दिख रही हैं, मानी 18 महीने के बाद से आपकी जीवन में जो स्थितियां हैं वो सुधर रही हैं, और बहुत अच्छे शानदार परिणाम आपको आगे मिलने वाले हैं। मानी जो ये संघर्ष है, उतार चढ़ाव है, चक्रव्यूह है, इससे आप बाहर निकलने वाले हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा आप, यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये भी पीड़ित अवस्था में है। इसको हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु, चंद्रमा मन का कारक है। तो अभी 18 महीने तक इसका भी शानदार प्रभाव आपके जीवन पर नेगेटिव पड़ रहा है। इसके कारण 18 महीने तक कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भावुकता आ सकती है, या इमोशनली आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ रह सकता है,
और देखिएगा चंद्रमा भी आपका कह रहा है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रखना होगा, पेट की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। अब ऐसे में एक चीज़ और होती है, चंद्रमा जल तत्व का कारक है और साथ में मन का कारक है और माँ का कारक है। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख नहीं प्राप्त होता है और नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ये देखिएगा, ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर ये पीड़ित है तो तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं और खासकर कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। तो सारी जगह से अगर हम देखेंगे तो ग्रहों की ऐसी स्थिति आ चुकी है कि ये आपकी जीवन में एक चक्रव्यूह रच रखा है इन्होंने, और आप उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अब आपने इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है आगे चलकर, इसके लिए आपको कुछ क्रिया योग करना बहुत जरूरी है। मन से, विश्वास से, समर्पण भाव से। विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही फलदायक होता है। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कितना भी आप क्रिया योग कर लें, साधना कर लें, 1% भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो समर्पण, अनुशासन और विश्वास रख के आप अगर चीज़ों को करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा इसका फल आपको बहुत शानदार रूप में मिलेगा। अब करना क्या है आपको, देखिएगा, एक तो आपको दिव्य सूर्य क्रिया रोज करनी है अपने 60 चक्रों को और अपने पंच तत्वों को एक सीध में लाने के लिए। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ये चीज़ आपको जरूर करनी है। और इन सब से उबरने के लिए इसके साथ में जो है एक साधना आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस साधना को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो उससे आपके जीवन में नई प्रकार का उत्साह होगा, नए प्रकार के उत्साह का संचरण होगा, मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा और अपने जीवन में जो ये कर्जा है इसके दलदल से आप बाहर निकल आएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ जरूर करें, आपको लाभ होगा। अब चलते हैं, आपके सवाल ले लेते हैं। आपने सबसे पहले लिखा है बुढ़ापा कैसा रहेगा। यहाँ हम शुक्र की स्थिति के कारण देखें, यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग जो बन रहा है इसके हिसाब से देखें तो आपका जो है खास करके 60वें वर्ष से जीवन में एक बेहतरीन अवस्था आ रही है। ठीक है ना, जो बेहतरीन और शानदार समय यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उपाय जरूर करने पड़ेंगे, क्रिया योग जरूर करनी पड़ेगी, साधना जरूर करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये राहु की स्थितियाँ यहाँ पे चलती रहेंगी और जीवन को कन्फ्यूजन की, दुविधा की और उलझन की स्थिति में ही रखेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। तो आप इन चीज़ों पे भी विशेष ध्यान रखें। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, लगभग आयु कितने साल की है। वैसे हमें जो है इसको बताना नहीं चाहिए होता है, जो है शास्त्र इस चीज़ की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें आयु रेखा इसको माना जाता है, जीवन रेखा को आयु रेखा नहीं माना जाता है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम फिर भी तीनों रेखाएं अगर देखते हैं तो शानदार स्थिति में है, तीनों रेखाएं शानदार स्थिति में है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 80 प्लस सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, 80 से भी ऊपर आपकी आयु दिख रही है। आपको आयु आपकी बहुत अच्छी है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे ऊपर, तीसरा प्रश्न आपका है, मेरे ऊपर बैंक लोन बहुत हो गया है, कब तक उतारूंगा। इसकी शुरुआत 18 महीने के बाद से होगी। और जो है ये बैंक लोन, ये कर्जा, ये राहु की वजह से हुआ है और अभी 18 महीने तक राहु
बहुत तीव्र अवस्था में नेगेटिव फल देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मैं बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ, जो कर्जे को भी उतारेगा, रोग को भी खत्म करेगा और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा और सम्मान को भी वापस दिलाएगा। तो उस साधना को प्रॉपर तरीके से करें। रात्रि की साधना है और एक समय चुन के करें। कम से कम 6 महीने तक प्रॉपर तरीके से करें और बीच में ये आपकी साधना तोड़ सकता है। साधना को आराम से पकाएं। कभी कोई जो है आपको लगे कि यार कुछ कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉल करें या व्हाट्सअप करें, मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ठीक है ना। तो 18 महीने के बाद से यहाँ पे स्थितियाँ दिख रही हैं कि आपका कर्जा उतरना शुरू होगा और आगे तक कर्जा रहेगा भी तो वो परेशान करने वाला कर्जा नहीं रहेगा। तो ये आपके सवाल थे और मुख्य चीज़ें हमने यहाँ पे बताई हैं। अब कुछ चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा आपका बहुत लंबा है और हस्तरेखा शास्त्र की माने तो ये अंगूठा बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे इंसान होते हैं और भाग्योदय जब इनका होता है तो ये लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें एक जो है रहस्य और छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो इनका ये दूसरा पोरवा बहुत लंबा है और पहला पोरवा इसके मुकाबले काफ़ी छोटा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं। निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा। बड़ा सोच समझकर जीवन में आपको निर्णय लेना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहा होगा। घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिला होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन 60वें वर्ष से एक अच्छा समय आपके जीवन में आ रहा है, तो अभी से चीज़ों को करना शुरू करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। साथ में अगर हम देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति जुझारूपन बहुत अच्छा रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज़ आपको आगे चलकर सफलता दिलाएगी। शुक्र का अगर हम पर्वत देखते हैं, देखेगा हमारी हथेली में 2 गुरु में बैठते हैं। एक है देवगुरु आचार्य बृहस्पति और हथेली में बैठने वाला प्रथम आचार्य ग्रह ऋषि ग्रह, और दूसरा है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये कलात्मक ग्रह भी है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में है। मैं जन्मपत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जन्मपत्री में शुक्र कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप अपनी हथेली को स्वयं देख सकते हैं कि ये कितनी सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। तो आगे चलकर ये आपको कुछ ही समय में तेजस्वी बना लेगा, व्यक्तित्व को शानदार रूप में उभारेगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान कराएगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देगा। हाँ, थोड़ा अभी की बात करें तो थोड़ा सा सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी दिखाई दे रही है। सुख के अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वैसे घूमने फिरने के बहुत अच्छे शौकीन हैं, इसका लाभ भी मिलने वाला है, जिससे मन भी प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल भी बना रहेगा। निम्न मंगल अगर हम देखेंगे तो अभी थोड़ा सा जो है हल्का तनाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ फूलता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो खुशियों में कमी करता है, धन की दिक्कतों को ये बढ़ाता है। ठीक है ना।
आंतरिक खुशियों में कमी करता है, धन की दिक्कतों को बढ़ाता है। पूजा पाठ खूब करेंगे लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल रही है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मोटापे के कारण थोड़ा मोटापा बढ़ सकता है, इससे जनित परेशानियां उभर सकती हैं। अपनी लीवर का भी ध्यान रखना होगा आपको, और जैसे शुगर है, थायराइड है, इस चीज़ का भी हल्का ध्यान रख के चलना होगा। संतानों को लेकर भी थोड़ी सी चिंताएं रह सकती है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी हल्की जो है परिस्थितियों को सामने करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो इसका नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। शनि एक अच्छे भाव में है, और शनि में अगर हम देखते हैं तो एक शानदार जो है यहाँ पे चिन्ह भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जनने प्रबल्लो यस्य राज योगो भवेत् यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। ये बता रहा है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां आएंगी कि धन में दुगनी वृद्धि कर लेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कर लेगा, स्वास्थ्य में बेहतरीन सुधार कर लेगा, और बहुत जल्दी वो समय आपके जीवन में आ रहा है। तो इसके लिए साधना पे विशेष ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। सूर्य अच्छा है लेकिन सूर्य रेखा जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव फल देती हुई दिखाई दे रही है। बुध बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो वाणी बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, ये इस चीज को बताता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा की हमने बात कर ली थी। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है। तो भाग्य में बड़ी वृद्धि होने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है सूर्य के कारण, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी दिखाई दे रही है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बुध की उंगली भी बहुत अच्छी है, इसके पहले पौर्व तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमत्ता से काम लेता है, बुद्धिमान होते हैं। अगर देखा जाए ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है तो उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं। अगर नौकरी करते हैं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होते हैं, उच्च वर्ग के ये लोग व्यक्ति होते हैं। और जीवन में अगर ये राहु की स्थितियां ठीक हो जाएं, चंद्रमा अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएं, तो सफलतम व्यक्तियों में इनकी गिनती होती है। दो कारणों से ऐसे लोग सफल होते हैं। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण इनके अंदर होता है, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छा होता है। अब देखिएगा, हथेली में बुधादित्य राजयोग है, और क्या फायदा देता है ये और कैसे इसका फायदा उठाना चाहिए, ये मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ। जब ये उंगली सूर्य की उंगली के पहले पौर्व तक पहुँच रही हो और सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली इस उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और देवगुरु आचार्य बृहस्पति सुंदर अवस्था में हो, यहाँ पे संतुलित नहीं है इस समय, लेकिन कभी तो संतुलित रहे होंगे न। राजयोग आज का नहीं बना है, ये तो जन्म से ही राजयोग बना है। बुधादित्य राजयोग हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग। कैसे बनता है मैंने बता दिया है। अब इसका प्रभाव क्या होता है देखिएगा। अगर ऐसा जो भी व्यक्ति है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना, अगर समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है, अपनी मेहनत को दुगना कर लेता है
और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ता है बिना डिगे हुए, कितनी भी परेशानियां आए। तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में काम मिलता है। और खासकर ये लोग अगर बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो बड़े लेवल की तरक्की यानी कामयाबी हासिल होती है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है, कानून है, कुछ मामलों में राजनीति भी है। ठीक। अब 1% अगर बुद्धादित्य राजयोग बना है और व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं कर पा रहा है, नहीं गया, तो फिर ज़्यादातर मैंने 95% लोग देखे हैं, ये लोग अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये उभरते हैं। ठीक। अब 5% मैंने ऐसे भी देखे हैं। वैसे ऐसे लोगों के लिए जो मैंने अभी तक का अध्ययन किया है, प्राइवेट नौकरी ज़्यादा सूट नहीं करती है, या तो अपने व्यापार या सरकारी नौकरी, तभी ये कुछ कर पाते हैं। लेकिन 5% ऐसे भी देखे हैं जो मल्टी नेशनल कंपनी, जैसे आप क्या कहें कि जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, गूगल है, इस प्रकार की, ऐसे कंपनियों में ये लोग सीईओ जैसे पदों पे होते हैं। इनके अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है और अपना वर्चस्व रखने वाले होते हैं। वहाँ ये राजयोग प्रॉपर तरीके से काम करता है इनके लिए। अब कुछ लोग कहेंगे हमारी हथेली में तो बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है, लेकिन न तो हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, न अपना काम कर रहे हैं, और प्राइवेट नौकरी में भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहूँ, मैंने अभी बताया है कि समय रहते अगर ऐसे लोग अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें, अपनी मेहनत को दुगना कर लें और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़ें, तो तब ये राजयोग फलित होता है। केवल सोए हुए सपने देखने से नहीं होता है। ठीक है ना। और रिस्क बहुत ज़रूरी है लेना जीवन में, तभी व्यक्ति सफल होता है। जो रिस्क लेने से डरता है ना, वो सफल नहीं होता है। ठीक। तो बहुत अच्छा राजयोग भी यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन कुछ ग्रहों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, इनको सुधारना पड़ेगा। दो चीज़ों से सुधरेगा, एक तो क्रिया योग से और एक साधना से। मंत्र साधना और क्रिया योग साथ साथ में अगर करेंगे तब आपकी स्थितियों में सुधार होगा और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ठीक है ना। ये हृदय रेखा है, इन दोनों ग्रहों के बीच में दिखाई दे रही है। ऐसे लोग भावुक होते हैं। ठीक है ना। भावुकता आपके अंदर है, दयालुता है, ईश्वर के बहुत करीब ऐसे लोग रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा आती है। सोच बड़ी पॉजिटिव ये लोग रखते हैं, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहती है, इच्छा भी एक अच्छे लेवल तक पहुंचने की रहती है, और एन केन प्रकारेण जो भी इनसे हो सकता है ये लोग करते हैं। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है। अब ये देखो जीवन रेखा, केतु का प्रभाव पड़ रहा है। जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग अच्छी उन्नति कर पाते हैं। जन्म स्थान से जितनी दूर रहते हैं उतनी बड़ी उन्नति ये लोग कर पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर थोड़ा साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं। हालांकि इनका जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना करना पड़ता है, कई बार संघर्ष ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग भी करते हैं। तीसरी चीज़ देखें, जैसे जैसे ये लोग उम्र में आगे बढ़ते हैं, बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाते हैं। अब यहाँ पे ये मछली का चिन्ह भी है, तो यात्राओं का ये अच्छा लाभ दिलाती है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का ये इंसान बना लेती है। 3 रेखाएं हैं। तो स्वास्थ्य में कभी शायद ऐसा न हो कि लाइलाज बीमारी हो जाए या जीवन को बिल्कुल संकट में डाल जाए, अभी ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है।
हाँ, राहु के कारण थोड़ा सा सावधान जरूर रहना है। धन और संपत्ति के बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन यहाँ पे ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। तो न तो करियर में निरंतरता है, न तो स्टेबिलिटी है, न स्थायित्व है। वैसे ही धन के मामले में भी है। और एक पितृ दोष भी यहाँ पे स्पष्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये तो जरूर है, आगे चलकर अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे अंतिम चरण में मिले, लेकिन मिलेगा। ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।